वारासिवनी की 2 दुकानों पर ब्रांड प्रोडक्शन की टीम का छापा। कटंगी के पठार क्षेत्र में दिखा बाघ, लोगों में दहशत। और सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट जिले में इन दिनों दैनिक उपभोग की उपभोक्ता सामग्री की डुप्लीकेट धड़ल्ले से बेची जा रही है। नकली उपभोक्ता सामग्री की बिक्री में जिला मुख्यालय स्थित कुछ प्रतिष्ठान शामिल है, जिनके द्वारा पूरे जिले में नकली सामानों की सप्लाई की जा रही है। ऐसे ही मामले जिले के वारासिवनी और लांजी में प्रकाश में आया है, जहाँ ब्रांडेड कंपनी डेटॉल की साबुन और हार्पिक लिक्विड के नाम पर नकली उत्पाद पाए गए। वारासिवनी नगर में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बेचे जा रहे नकली सामान की बिक्री कर रहे 2 व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर इंदौर से आई कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस के सहयोग से जांच कर कार्यवाही की और प्रतिष्ठानों से नकली उत्पाद बरामद किए। नगर के अंबेडकर चौक स्थित श्याम सुंदर खंडेलवाल इंटरप्राइजेज और नेहरू चौक स्थित मदन गोपाल सुहाने की दुकान से नकली हार्पिक लिक्विड और डेटॉल साबुन भारी मात्रा में बरामद किए गए। नकली यहाँ पर आपके वारासिवनी में नकली डेटॉल और हार्पिक की बिक्री कर रहे थे दुकानदार, उनके वहाँ करी। अच्छा, ये किसी प्रकार की शिकायत मिली थी कि आपको? हाँ, ये कंपनी से हमारा बंदा आता है जो कि लीड मिली है, फिर उस लीड के आधार पर कंपनी हमको फॉरवर्ड करो, हम यहाँ पे रेड करने के लिए आए। ऐसी कितनी दुकानों पर कार्रवाई की गई है? 2 दुकानों पर करी सर। सर, क्या क्या सामान जब्त किया गया अभी? इसमें डेटॉल और हार्पिक जब्त किया गया। वन परिक्षेत्र कटंगी के पठार अंचल के गोरेघाट सर्कल के ग्राम गोरेघाट में बुधवार को बसाहट के नजदीक वन्य प्राणी बाघ को बेखौफ होकर विचरण करते देखा गया। इस घटना का वीडियो ग्रामीणों ने अपने कैमरे में कैद किया है, जो अब जमकर वायरल हो गया है। गोरेघाट में पहली बार वन्य प्राणी बाघ को गाँव के इतने नजदीक देखा गया है। वहीं इस पूरी घटना के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वो अपने पालतू मवेशियों को घरों के भीतर बांध कर रखें और अकेले घर से बाहर ना निकले। शाम के वक्त घरों के सामने प्रकाश व्यवस्था बनाए रखे। वहीं वन विभाग वन्य प्राणी बाघ को गांव से दूर खदेड़ने की तैयारी कर चुका है, ताकि वन्य प्राणी से किसी भी प्रकार की जन और पशु हानि की घटना ना हो। बता दें कि बीते कुछ समय से वन्य प्राणी बाघ गांव के आसपास घूमकर पालतू मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। सीबीएसई के द्वारा 22 जुलाई को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र छात्राओं ने मोबाइल पर ही बोर्ड की वेबसाइट से अपने परिणाम की जानकारी प्राप्त कर ली। रिजल्ट घोषित होने के बाद विद्यार्थियों में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखा गया। जिला मुख्यालय के केंद्रीय विद्यालय भरवेली का 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100% रहा। इस विद्यालय में 83 विद्यार्थी दर्ज थे और सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसी तरह इंग्लिश स्कूल का परिणाम 96% रहा। तैयारी मेरी अन्य किसी आम विद्यार्थी की तरह ही थी। जो मेरे शिक्षक मुझे जिस तरीके से मार्गदर्शित करते थे, मैंने उसका अनुसरण किया, उनकी बातों को माना, जो वो टिप्स देते थे उनको फॉलो किया और आत्मविश्वास रखा और मेरा ऐसा परिणाम आया। लगभग कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मेरा ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। माना जाता है कि एक विद्यार्थी का फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, उसे टाइम टू टाइम पढ़ना चाहिए, हर एक चीज़ मैनेज करनी चाहिए। लेकिन मैं टाइम के हिसाब से नहीं, मैं टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ता था कि मुझे आज ये टॉपिक कवर करना है, फिर उसके लिए चाहे कितना ही समय लग जाए। इस उपलब्धि का श्रेय तो मैं अपने माता पिता और सभी शिक्षकों को देना चाहूँगी, मेरे विद्यालय केंद्रीय विद्यालय बालाघाट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो योगदान है वो तो शिक्षकों का ही है। उन्हीं का आधार और उन्हीं का मार्गदर्शन था जिसके आधार पर ये परिणाम सामने। जो क्लास में कराया जाता था वो मैं करती थी। प्योरली मैंने एनसीईआरटी फॉलो करी हूँ। बोर्ड्स मतलब मेनली बोर्ड्स फोकस करता है एनसीईआरटी के लिए, तो मैंने एनसीईआरटी ही फोकस करी हूँ और मैंने उससे कहीं बाहर नहीं गई। और मैंने साल भर ऐसा नहीं कि मैंने डेली में स्टडी आवर्स मेरे बहुत ज़्यादा रहते थे, थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ते गई। मैं यही टिप्स देना चाहूँगी कि सिर्फ अपने एनसीईआरटी को फॉलो करें, जो सिलेबस है आपका, कुछ बाहर नहीं जाइए और प्रीवियस ईयर पेपर्स कंपलसरी सॉल्व करिए। 96 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दिया था और उनमें से 4 बच्चे, एक सप्लीमेंट्री और 3 फेल हुए हैं और पास परसेंटेज हमारे स्कूल का रहा है 96%। बायो सेक्शन में हमारे पास 19 बच्चे थे, जिसमें से सबसे हाईएस्ट परसेंटेज स्कोर करने वाली बच्ची है वेदांशी चौधरी, जिसका परसेंटेज है 94.2%। सबसे अच्छी बात रही कि कोविड के दौरान ये पहला एक ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ और इसमें पूरे विद्यालय के 100% बच्चे हमारे पास हुए। कुल साइंस संकाय में हमारे 43 बच्चे थे, कॉमर्स में 40 बच्चे थे। कुल
83 बच्चों ने अपियर हुए और सभी बच्चे पास हुए, 100% पास हुए, सभी फर्स्ट डिवीज़न से हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि जो जिले के प्रथम 2 छात्र हैं, गौरी बिसेन और ईशांक तुरकर, ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में हमारे विद्यालय से रहे। ये जिले के भी टॉपर हैं। और जहाँ तक मैं रिज़ल्ट को एनालिसिस कर पा रहा हूँ, रिज़ल्ट चूँकि कोविड के दौरान ये देखा गया, तो पूरे जिले नहीं भारतवर्ष में भी रिज़ल्ट में कुछ उतार चढ़ाव हुए हैं। जो अपेक्षित परिणाम तो उतने नहीं आए, फिर भी हम इस बात में सफल रहे कि रिज़ल्ट हमारा 100%। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने 21 जुलाई को कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट का भ्रमण कर वहां की छात्राओं से चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने छात्राओं से कहा कि उनके द्वारा भोजन और सफाई व्यवस्था के संबंध में और प्राचार्य के विरुद्ध जो कुछ भी शिकायतें की गई हैं, उन पर शीघ्रता से कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट में रह रही छात्राओं की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और प्रशासन की ओर से उन्हें पूरी मदद की जाएगी। छात्राएं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इस दौरान एसडीएम संदीप सिंह और सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग राहुल नायक भी उपस्थित थे। सर यहाँ पे प्लेग्राउंड भी नहीं है सर। प्लेग्राउंड भी अच्छी से नहीं, पूरा अभी तो सांप देखे भी थे, कोई नहीं करवाते हैं। अब बरसात है, बरसात थोड़ा ठीक हो जाए, मतलब ये हो जाए कि मैं करवा लूँगा। ठीक है, आप लोगों के लिए खेलने के लिए जगह सब कुछ ठीक हो जाएगा। छात्रावास में हमने नए समूह का भोजन की व्यवस्था किया है। पुराने समूह जो थे उसको निरस्त करके दूसरे समूह की व्यवस्था कर रहे हैं। कल से साफ सफाई की व्यवस्था होगी और जो ये परिसर में थोड़ा काम रुका हुआ था पहुंच मार्ग का, मैंने अभी अधिकारी को निर्देश दिया कि जो उसमें रिवाइज एस्टीमेट बन के आया उसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो रिवाइज एस्टीमेट बन के आ चुके हैं। अब कल रास्ता हम आने जाने की व्यवस्था करेंगे। जैसे ही बरसात का पानी बंद होगा, हम सीसी रोड छात्रावास के पहुंच मार्ग बनवाएंगे। ऐसी सारी व्यवस्था मैंने खुद ने देखा। चूंकि मेरे विधानसभा का भी मामला है, तो मैं सारे के सारे संज्ञान में लिया हूं और ऐसे जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ मैं कार्रवाई भी करूंगा। बालाघाट जिले का अग्रणी पीजी कॉलेज सहित अन्य कॉलेज रानी दुर्गावती जबलपुर यूनिवर्सिटी से छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में शामिल हुआ है। तब से परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी और मार्कशीट को लेकर कॉलेज के विद्यार्थी परेशान हैं। शुक्रवार को पीजी कॉलेज के एनएसयूआई नेताओं ने एमए और एमएससी के परिणाम में हुई गड़बड़ी को लेकर कॉलेज के गेट पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस और कॉलेज प्रबंधन ने पहुंच प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाइश दी। इस दौरान एनएसयूआई के महाविद्यालय अध्यक्ष ऋषभ सहारे ने कहा कि हमारी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो अंबेडकर चौक में पुतला दहन कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जो किसी प्रकार से प्राचार्य महोदय इसमें कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा इस विषय में। कई बार हमने इस विषय में लेटर दिया, हमने कलेक्ट्रेट में दिया, प्राचार्य महोदय को दिया और कुलपति के नाम में भी लेटर दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसमें आज हम लोगों ने तालाबंदी करा, पर इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो कॉफी पिलाने की बात कर रहे प्राचार्य महोदय, ये पैसा जाकर 2,500 से 3,000 स्टूडेंट है पूरे बालाघाट जिले में जो फेल हुए हैं एमए और एमएससी में। तो ये जो 150 से 200 रुपए कॉफी खिलाने के लिया जा रहा है और कॉफी खिलाया तो जा रहा है, पर इसमें जो नंबर है सिर्फ नंबर की चेकिंग है कि नंबर कॉफी में जो नंबर डले रहते हैं सिर्फ उसको चेकिंग है, रीचेक नहीं किया जा रहा है। ये रीटोटलिंग की जगह में हम रीचेक मांगते हैं, रीचेक किया जाए। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 22 जुलाई को उकवा के सीनियर बालक छात्रावास और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा और छात्राओं से चर्चा भी की। इस दौरान बैहर एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा और सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग राहुल नायक भी उपस्थित थे। कलेक्टर सबसे पहले उकवा के सीनियर बालक छात्रावास पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। छात्रावास में अधीक्षक एसके कावड़े उपस्थित पाए गए। छात्रावास के सभी छात्र उकवा के स्कूल गए थे। छात्रावास में नए शिक्षण सत्र के लिए 60 बच्चों को प्रवेश दिया गया। छात्रावास में 31 बेड लगे हुए पाए गए। छात्रावास के निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। अधीक्षक के पास बुखार और सामान्य बीमारी के उपचार के लिए दवाएं उपलब्ध पाई गई। भोजन तैयार करने वाले कक्ष के निरीक्षण के दौरान वहां की साफ सफाई ठीक पाई गई। कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षक को निर्देशित किया कि वो छात्रावास के पास उपलब्ध राशि का उपयोग छात्रावास में बल्ब, पंखे, पलंग और अन्य सुधार कार्य के लिए करें। छात्रावास में जो कोई भी छात्र प्रवेश के लिए आता है उन्हें वापस न किया जाए। इस दौरान उन्होंने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि वो जिले के प्रत्येक छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं के 15 दिन में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उस क्षेत्र की एएनएम की ड्यूटी लगाए। एएनएम को अपने क्षेत्र के छात्रावास में हर 15 दिन में एक बार जाकर छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण करना होगा और छात्रावास के रजिस्टर में इसकी एंट्री करना होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।